निर्मंड खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत टुन्नन के राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव-बील के अध्यापक बच्चों के निर्णय में निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। निर्मंड विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत टुन्नन के अधीनस्थ राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव-बील में प्री प्राइमरी के बच्चे बहुत ही रोचकता से अपना कार्य कर रहे हैं। जेबीटी श्री लायक राम ने जानकारी दी कि कोविड काल के चलते सरकार व शिक्षा विभाग का एक सराहनीय प्रयास है कि हर घर पाठशाला के माध्यम से प्रतिदिन लिंक के तहत डेली टास्क भेजा जाता है, जिसके तहत लिंक को मदर ग्रुप तथा मैसेज के तहत लिंक अभिभावक को भेजा जाता है। सभी प्री प्राइमरी अभिभावक लिंक को डेली ओपन करके बच्चों को कार्य करवाते हैं तथा फीडबैक व टास्क भेजते रहते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद है। प्री प्राइमरी अभिभावक श्रीमती चंद्रा देवी, निशा देवी, सोनी ठाकुर, सुनीता, विनोद शुक्ला, जगदीश, सुषमा ठाकुर आदि अभिभावकों ने हर घर पाठशाला कार्यक्रम की सरकार व शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त किया कि कोविड काल के समय बच्चों के समग्र विकास हेतु यह बहुत ही सराहनीय प्रयास था। नमस्ते, मेरा नाम पर्पल ठाकर है। अच्छा जी, आप दोनों कौन से स्कूल के हो? प्राइमरी के स्कूल के बच्चे हैं। गांव का नाम, स्कूल का नाम, चलो प्री प्राइमरी है, स्कूल का नाम प्री प्राइमरी गांवविल। गांवविल। हाँ, आपके गांव का नाम भी गांवविल है? गांवविल। गांवविल। अच्छा, गांवविल है। अच्छा बेटा, आज का टास्क क्या है आप लोगों का? मैं सुनाती हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। आज का टास्क है बेटा,
एक कहानी है आज आप लोगों के लिए। क्या है कहानी? घमंडी हाथी और चींटी। क्या है? घमंडी हाथी और चींटी की कहानी है ना बेटा। तो जंगल में एक हाथी रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में। जोर से बोलो, कहाँ रहता था? जंगल में। कितनी हाथी? एक। वह कौन? हाथी, ठीक है ना। सारे पशु पक्षियों को पशु पक्षी तंग को- करते थे। परेशान करता था। परेशान करता था। एक दिन एक चींटी, एक चींटी कितनी होती है? एक कितना होता है? एक चींटी हाथी के सूंड में घुस गई। कहाँ? सूंड में घुस गई और काटने लगी। वेरी गुड। हाथी को बहुत दर्द हुआ। क्या हुआ? बहुत दर्द। आगे देखो बेटा। जब दर्द होता है ना, जब कोई काटता है तो दर्द होती है ना, होती है दर्द। हाँ जी बोलते। तो उसने क्या सोचा, हाथी को बहुत। अब हाथी ने, जब वो चींटी ने उसको खाया, काटा, तो हाथी ने क्या सोचा, अब उसने सबको परेशान, किनको परेशान करते थे? पशु पक्षी जानवरों को ना। तो सबको परेशान करना छोड़ दिया। ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि हाथी ने सबको परेशान करना क्यों छोड़ दिया? हाँ, क्यों छोड़ा? जब हाथी को चींटी ने खाया तो उसको बहुत दर्द हुआ। उसने सोचा कि मैं भी बहुत सारे जानवरों को, पशु पक्षी को तंग करता हूँ। क्या करता हूँ? मुझे उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। इस तरह उसने, जब उसे दर्द हुई तो उसने और जानवरों को तंग करना छोड़ दिया। ठीक है बेटा। तो इससे आपको, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बेटा? किसी भी जानवर को छोटा नहीं समझना चाहिए। जानवर हो चाहे कोई पक्षी हो, पशु पक्षी जो भी हो, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। आकार देखकर या आकार मतलब छोटा बड़ा देखकर किसी का कद होता है छोटा। देखो चींटी कितनी छोटी होती है, हाथी कितनी बड़ी होती है ना। तो अब देखो एक छोटी सी चींटी ने हाथी को के नाक में दम कर दिया। तो इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना और ना ही किसी को तंग करना। ठीक है। इस तरह सब जो भी होते हैं, जानवर हो या कोई भी हो, पशु पक्षी, सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। कोई या कोई काम उनका अलग ही अच्छा होता है। कोई कुछ कर पाता है तो कोई कुछ जिस तरह प्रिंसू खाने में तेज है, प्रोपिल खाने में तेज है ना, वैसे ही वरुण मारने में तेज है। हाँ, सबको मारते रहते हैं। प्रिंसू सबका खाना, मिठाई, सब कुछ खाते हैं ना। इस तरह आप दोनों की भी अपनी अपनी क्वालिटी है। तो वैसे ही जीव जंतु या पशु पक्षी सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ठीक है। अपने अपने काम होते हैं। तो क्या मिलती है इससे शिक्षा? कभी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। आप दोनों तो नहीं करेंगे किसी को परेशान? नहीं। ठीक है, फिर गुड नाइट करो। गुड नाइट। आज हम घमंडी हाथी और चींटी के बारे में बताएंगे। हाँ जी। एक जंगल में एक घमंडी कौन रहता था? हाथी रहता था। वो बहुत ही घमंडी था। ठीक है। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। पशु हो चाहे पक्षी हो,
वो सोचता था कि ये तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं ही हूँ ताकतवर, ठीक है। वो सबको परेशान करता रहता था। एक दिन वो चिंटी को परेशान करने लगा, ठीक है, बहुत परेशान किया उसने। तब फिर चिंटी को गुस्सा आया, वो उससे बदला लेना चाहती थी हाथी से कि ये सबको परेशान करता रहता है, आज इसने मेरे को भी परेशान कर दिया, ठीक है। तो एक दिन हाथी सो रहा था, तो वो चिंटी कैसे गई, छुप छुप के गई उसकी सूंड में, ठीक है, और उसको काटने लगी अंदर से। जब हाथी को काटने लगी ना, तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर जाके जब चिंटी बाहर निकली तो उसने उससे क्षमा मांगी, ठीक है, और चिंटी ने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद सवाल ये है, जब चिंटी अंदर उसकी सूंड में गई ना, तो वो क्यों चिल्लाने लगा? उसके काटा रहा चिंटी। हाँ जी, चिंटी उसको काट रही थी ना, तब उसको दर्द हो रही थी, तब हाथी को दर्द हो रहा था, तब जाके वो चिल्ला रहा था, ठीक है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ज़्यादा ताकत है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बहुत कुछ कर सकता है, देखने को छोटा होता है पर उसके पास दिमाग बड़ा होता है, ठीक है। बाय।